द्रौपदी के रूप में वो देवी महामाया थी, औरत पे अत्याचार रोकने को धरी काया थी। ज़मीर भुला कर किसी ने जब नारी को छुआ है, सीता कभी दुर्गा कभी काली का रूप हुआ है। महाभारत कारिणी, ये श्री कृष्ण की मायावी शक्ति, जिन्हें योग माया या विष्णु माया कहा जाता है, उन पर लिखी है, जो द्रौपदी के रूप में अवतरित हुई थी। ऑल्सो नंद की और यशोदा की पुत्री के रूप में अवतरित होकर आकाशवाणी करने वाली बिजली की देवी भी मानी जाती है। इनके बारे में कम लोग जानते हैं, इसलिए शुरू करती हूँ महाभारत कारिणी। तुनक के गिरी बिजली तो अंगारों सी बिखर पड़ी। महाभारत की रणभूमि की बात हो रही है। तुनक के गिरी बिजली तो अंगारों सी बिखर पड़ी, तितर बितर हुई जमी हवाएं भी थी डर गई। तितर बितर हुई जमी हवाएं भी थी डर गई। रोए थे सब कहीं मगर यह आसमां अंदाज था, कृष्ण की बहन थी वो जिसने किया इंसाफ था। द्रौपदी के रूप में वो देवी महामाया थी। द्रौपदी के रूप में वो देवी महामाया थी, औरत पे अत्याचार रोकने को धरी काया थी। ज़मीर भुला कर किसी ने जब नारी को छुआ है, सीता कभी दुर्गा कभी काली का रूप हुआ है। जब जब देवी ने धरती पर अवतार लिया है, उन्होंने बहुत सहन किया है ताकि वो समाज को, दुनिया को उसकी वास्तविकता दिखा सके। देवी की संहार शक्ति से भी ज़्यादा बड़ी उनकी सहन शक्ति होती है। जन्मी नहीं थी वो कभी अग्नि से थी प्रकट हुई। जन्मी नहीं थी वो कभी अग्नि से थी प्रकट हुई। मरती भी नहीं वो कभी जो जन्म ही लेती नहीं। जिंदा है वो जीवा पे आके आज मेरे कह रही, सतित्व जब भी तोड़ोगे वो सर्वनाश कर देगी। सतित्व मतलब होता है चैस्टिटी, पवित्रता। 5 तत्वों से बनी वायु थी वो जल भी थी। पांडवों की पत्नी आकाश आग थल भी थी। बिजली अकॉर्डिंग टू साइंस जो है ना, वो 5 एलिमेंट से बनी होती है। तो 5 तत्वों से बनी वायु थी वो जल भी थी। पांडवों की पत्नी आकाश आग थल भी थी। विद्यमान आज भी वो रूप बिजली में है, बादल की गरज में है, बल्ब ट्यूब रोशनी में है। हर उस आवाज में जो खुद के लिए है उठ रही। माँ विष्णु माया जो है वो हमें खुद के लिए आवाज़ उठाने की और स्टैंड लेने की शक्ति प्रदान करती हैं। तो हर उस आवाज़ में जो खुद के लिए है उठ रही, हर उस दबाव के लिए जिसमें कहीं कोई खुट रही, दोषी बना के जब कभी नीचा कोई दिखाएगा, स्वरूप विष्णु माया का तब तब तुम्हें बचाएगा। प्रचंड भी है वो देवी और प्रेम से भी है भरी। प्रचंड भी है वो देवी और प्रेम से भी है भरी। आकाशवाणी करती है गिरती है जब जहाँ कभी, सुनते हैं उन्हें सब जब चीरती अंधेरा है। वो कहने आई है कि कल बेहतरी सवेरा है। तूफान वर्षा आंधियाँ ये घटा संवर जाएगी। कलयुग की बात हो रही है। तूफान वर्षा आंधियाँ ये घटा संवर जाएगी। इंद्रधनुष जैसे 7 चक्रों को रंग लाएगी। खुलेगा आसमान भी, हवाएं ठंडी आएंगी। डटे रहो ए खोजी तुम, माँ सत्य लेके आएगी। माँ सत्य लेके आएगी। सत्य के खोजियों के लिए जीसस क्राइस्ट ने क्रॉस पर कहा था, बिहोल्ड द मदर। मदर का अर्थ यहाँ पर हमारी स्पिरिचुअल माँ, यानी कि आध्यात्मिक माँ कुंडलिनी शक्ति से है, जो कि जब हम गर्भ में होते हैं तो हमारे हाथ पैर प्रत्येक अंग बनाती है। ये एक फेमिनिन पावर होती है हमारे अंदर। अगर आप में से कोई भी इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहे तो वो मुझसे आफ्टर द इवेंट इस बारे में डिस्कस कर सकता है, या फिर इंस्टाग्राम पर @spiritualpoetess पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। जाने से पहले नारी के बारे में कुछ पंक्तियाँ और कह के जाना चाहूँगी कि तू शिव बनने की होड़ न कर, तू जगदम्बा तू काली है। तू शिव बनने की होड़ न कर, तू जगदम्बा तू काली है। तू ही ये सृष्टि निराली है, दुर्बल नहीं शक्तिशाली है। पहचान तो सही खुद को तू नर को करती पूरा है।
तू नर को करती पूरा है, ब्रह्मांड शक्ति का स्रोत है तू, तेरे बिन शिव भी अधूरा है, तेरे बिन शिव भी।